छपरा और रोहतास के दो भाइयों ने मिलकर के भोजपुरी में वो स्थान कायम कर लिया है जो आज से पहले किसी भी सुपरस्टार को करने में कई वर्षों का समय लग गया था। सिर्फ एक गाने की वजह से भोजपुरी में ये दोनों छा गए हैं और आज से पहले भोजपुरी में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि कोई गायक अपने सिर्फ एक गाने से भोजपुरी जगत में इतना बड़ा पहचान बना दे कि लोग उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए पागल हो जाएं। हम बात करेंगे आज के वीडियो में भोजपुरी का एक बहुत बढ़िया गाना जिसका नाम जानू उहे लिबाज में है, इसके बारे में, और आपको बताएंगे कि इस गाने की पूरी कहानी क्या है, इस गाने को गाने वाले प्रियांशु पांडे की कहानी क्या है, और उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि भोजपुरी का काला सच क्या है। भोजपुरी का काला सच हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस गाने के वायरल होने के बाद गौरव मिश्रा को, उनकी टीम को क्या क्या झेलना पड़ा, उनके गाने को फेक स्ट्राइक के माध्यम से डिलीट तक करवा दिया गया, और उसके बाद गौरव मिश्रा इस गाने के कारण क्या क्या झेल चुके हैं, इन सब चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। भोजपुरी में आजकल एक गाना खूब वायरल चल रहा है जिसका नाम है जानू उहे लिबाज में। ये गाना इतना बढ़िया है, इस गाने को इतना बेहतरीन लिखा गया है, इतना बेहतरीन गाया गया है और इस गाने में इतना बढ़िया म्यूजिक दिया गया है कि भोजपुरी सुनने और बोलने वाले क्षेत्र के हर व्यक्ति के जुबान पर यह गाना जो है धूम मचा रहा है और लोगों को यह गाना खूब पसंद आ रहा है। यह गाना आज से लगभग 1 महीने पहले गौरव मिश्रा नाम के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और अब इस गाने की कहानी यह है कि यह गाना अब तक 10 से ज्यादा YouTube चैनलों पर रिलीज हो चुका है और अगर सभी YouTube चैनलों के व्यूज का आंकड़ा अगर आप जोड़ दें तो करोड़ों की संख्या को पार कर चुका है। मतलब यह गाना 1 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है और ये एक नया लकीर जो है प्रियांशु पांडे ने इस गाने के माध्यम से खींच दिया है कि कोई सिंगर अगर अच्छा गाना गाए, अच्छा गाता हो, उसका गाना अच्छा हो तो मात्र एक गाने से वो सिंगर जो है रातों रात सुपरस्टार बन सकता है, लोगों के दिलों पर छा सकता है। अब इस गाने की कहानी तो आपने जान ली, अब जान लीजिए कि प्रियांशु पांडे हैं कौन, गौरव मिश्रा कौन है, इन दोनों का मुलाकात कैसे होता है। तो गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे एक ही परिवार के लड़के हैं और एक परिवार के लड़के ने मिलकर के इतना बड़ा काम कर दिया कि भोजपुरी का बच्चा बच्चा जो है इन दोनों को पहचान रहा है। गौरव मिश्रा के मौसी के बेटे हैं प्रियांशु पांडे और इन दोनों की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। गर्व इसलिए भी होगा क्योंकि गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे ने वो काम कर दिया है जो भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाए थे अपने शुरुआती दौर में। और गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे ने यह साबित भी कर दिया है कि अगर आप में दम है, आपके गाने में दम है तो आपका गाना हिट होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रियांशु पांडे के बारे में अगर बात की जाए तो प्रियांशु पांडे जो हैं वो शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं लेकिन उनका इस क्षेत्र में लगाव कुछ ज्यादा नहीं था। उनको गाने के माध्यम से कुछ करना था, भोजपुरी में कुछ करना था और उसके बाद प्रियांशु पांडे का ध्यान जो है सिविल इंजीनियरिंग से हटता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी करने नहीं जाते हैं बल्कि भोजपुरी का गाना गाने आ जाते हैं। अब सामान्य तौर पर होता यह है कि जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वो भोजपुरी सुनता उनता नहीं है और ये बात एकदम सत्य है। हम भोजपुरी बोलने और सुनने वाले हैं और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात का हमको दुख भी होता है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं वो भोजपुरी से दूरी बना लेते हैं। दूरी इसलिए बना लेते हैं क्योंकि भोजपुरी के कंटेंट उनको अच्छे नहीं लगते हैं, भोजपुरी अश्लीलता फैलाती है ऐसा बोल जाते हैं। लेकिन गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे की पूरी टीम ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी के कुछ लोग हैं जो अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। प्रियांशु पांडे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भोजपुरी की तरफ मुड़ते हैं और 2 गाने गाते हैं, लेकिन वो गाना उन्हीं को पसंद नहीं आता है जिस कारण से प्रियांशु पांडे इस गाने को रिलीज नहीं करते हैं। और उसके बाद वो अपने दोस्त सोनू पांडे के साथ मिलकर के एक गाना लिखते हैं। गाने का नाम था जानू उहे लिबाज में।
उसके बाद प्रियांशु पांडे जो है वो इस गाने को गाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं और विकी वॉक्स से इस गाने का म्यूजिक बनवाते हैं। वो विकी वॉक्स जो अब तक भोजपुरी के कई सुपरहिट गाने दे चुके हैं, उनसे इस गाने का म्यूजिक बनवाया जाता है। और ये गाने का म्यूजिक इतना शानदार है कि इस गाने को अगर आप सुनना शुरू करेंगे तो इसका म्यूजिक आपको अपने में बांध लेगा, आपको रोक के रखेगा, कहीं जाने नहीं देगा। उसके बाद प्रियांशु पांडे इस गाने को लेकर के भटकना शुरू करते हैं, बड़े बड़े चैनलों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमने ये गाना बनाया है, आप इसको अपने चैनल पर रिलीज कर लीजिए। और तब कोई भी व्यक्ति इस गाने को अपने चैनल पर रिलीज करने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि प्रियांशु पांडे से पैसों की डिमांड की जाती है कि अगर आप अपना गाना हमारे चैनल पर रिलीज करवाना चाहते हैं तो हमको कुछ पैसे दीजिए। प्रियांशु पांडे अंततः हार मानते हैं और उसके बाद अपने भाई गौरव मिश्रा से संपर्क करते हैं। वो गौरव मिश्रा जो इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस के माध्यम से तहलका मचा चुके थे। गौरव मिश्रा जो है अपने भाई सौरभ मिश्रा और अपनी दादी के साथ इंस्टाग्राम रील्स बनाते थे और ये रील्स इतना लुभावना होता है कि लोग इसको देख करके हंसते हैं। गौरव मिश्रा और सौरभ मिश्रा अपनी दादी के साथ भोजपुरी में बातचीत करते हैं। गौरव मिश्रा और सौरभ मिश्रा अपनी दादी से सवाल जवाब करते हैं और बदले में दादी जो है ऐसा ऐसा जवाब देती है कि सुनने वाला व्यक्ति अपना पेट पकड़ करके हंसने लगता है। और इस कारण से गौरव मिश्रा जो है इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुके थे और इस कारण से प्रियांशु पांडे गौरव मिश्रा से संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि हम अपना गाना जो रिलीज करवाना चाहते हैं। और उसके बाद गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे ये तय करते हैं कि गौरव मिश्रा अपने YouTube चैनल पर इस गाने को रिलीज करेंगे। और उसके बाद इस गाने का वीडियो शूटिंग कुछ इस अंदाज में होता है कि न तो कोई प्रोफेशनल कैमरामैन आता है, ना तो कोई भारी भरकम कैमरा आता है। और उसके बाद इस गाने का फिल्मांकन इस तरीके से किया जाता है कि गांव में जो लोग शादी का एल्बम शूट करते हैं, शादी का वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के द्वारा इस गाने का वीडियो को शूट किया जाता है और उसके बाद ये गाना रिलीज किया जाता है गौरव मिश्रा के आधिकारिक YouTube चैनल पर। ये गाना उनके चैनल पर अब तक 28 लाख व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 28 लाख व्यूज का आंकड़ा है, मतलब लगभग 2.5 मिलियन से अधिक आंकड़ा जो है ये क्रॉस कर चुका है और अभी भी लगातार लोगों के द्वारा इस गाने को खूब सुना जा रहा है। गौरव मिश्रा, प्रियांशु पांडे, विकी वॉक्स और सोनू पांडे ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अच्छा गाना लिखेंगे, अगर गाने को बहुत अच्छे से गाएंगी, गाने का म्यूजिक अगर बहुत अच्छा हो और गाने में अगर अच्छा अभिनय कर दें तो गाना आपका चलना बहुत लाजमी हो जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है गौरव मिश्रा के समस्याओं की कहानी। गौरव मिश्रा का ये गाना देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में ट्रेंडिंग पर आ जाता है और तब गौरव मिश्रा को परेशानियों का सामना करना शुरू करना पड़ता है। गौरव मिश्रा को सबसे पहला परेशानी इस बात को लेकर के आता है कि उनका ये गाना यूट्यूब पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से हटा दिया जाता है। गौरव सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा इनके YouTube चैनल पर फेक कॉपीराइट के स्ट्राइक मारा जाता है और इनका गाना कुछ दिनों के लिए YouTube से गायब हो जाता है। उसके बाद ये लोग इस गाने को वापस लाने के चक्कर में लग जाते हैं, तभी एक और दुख की पहाड़ टूटती है और होता यह है कि गौरव मिश्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये गाना डिलीट करवा दिया जाता है। अब गौरव मिश्रा इस गाने को वापस से इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, फिर से उस गाने को इंस्टाग्राम से डिलीट करवाया जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 4 बार चलता है। मतलब 4 बार गौरव मिश्रा, प्रियांशु पांडे के इस गाने को इंस्टाग्राम से डिलीट करवाया जाता है। 4 बार गौरव मिश्रा, प्रियांशु पांडे इस गाने को अपलोड करते हैं और चारों ही बार ये गाना जो है वो ट्रेंडिंग में आता है, इंस्टाग्राम के रील सेक्शन के ट्रेंडिंग में रहता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भोजपुरी को गंदा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भोजपुरी में अच्छे गाने न बने। एक तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार इस बात का दावा करते हैं कि वो अश्लील गाने भोजपुरी में इसलिए गाते हैं, गंदे गाने इसलिए गाते हैं क्योंकि दर्शक इस गाने को सुनना पसंद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब कोई अच्छा गाना कोई एकदम नया कलाकार गा देता है
तो उस गाने को हटवाने के लिए क्या क्या किया जाता है आप सब देख सकते हैं। गौरव मिश्रा की यूट्यूब चैनल से उस गाने को हटवा दिया जाता है फेक कॉपीराइट देकर के, और वापस से गौरव मिश्रा का गाना यूट्यूब पर आता है। गौरव मिश्रा का गाना यूट्यूब पर वापस इसलिए आता है क्योंकि यह गाना बिल्कुल सही था। गौरव मिश्रा इस गाने के ओरिजिनल मालिक थे, और उसके बाद इस गाने को लेकर के भोजपुरी में तहलका मचता है। तहलका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ इस गाने का नाम जुड़ने लगता है। कई लोग इस गाने को गाते हैं दोबारा से अपना नाम देकर के, गायक का नाम और लिरिसिस्ट का नाम चेंज करके अपना नाम रखवाते हैं, अपने चेले चपाटियों का नाम रखवाते हैं। लेकिन जब भी कोई इस गाने को डुप्लीकेट तौर पर गाता है, यह गाना और ज्यादा वायरल होते जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रियांशु पांडे ने जिस तरीके से इस गाने को गाया है, जो सुर लगाया है, वो शायद बड़े बड़े कलाकारों के बस की बात नहीं थी। और यह कारण था कि गौरव मिश्रा का एक गाना जानू उहे लिवाज में आज के समय में भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। गौरव मिश्रा के चैनल पर 3 दिन पहले एक और गाना आया है, जिस गाने का नाम जो है वो है फिर याद आवेला। गौरव मिश्रा जो है इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे, और उसके साथ ही प्रियांशु पांडे जो है इस गाने को गाए हैं। ये गाना भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। 3 दिनों में 1.5 लाख व्यूज का आंकड़ा जो है उनके यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पर क्रॉस कर चुका है। ये गाना भी कई और चैनलों पर रिलीज किया गया है, और हर जगह आंकड़ा जो है व्यूज का वो लाखों में है। और ये गाना भी हिट होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में ये गाना भी ट्रेंड कर रहा है। भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टारों को प्रियांशु पांडे और गौरव मिश्रा इसलिए चुभ रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक गाना गाकर के गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे सुपरस्टार बन गए हैं। सिर्फ एक गाने को गाए हैं और प्रियांशु पांडे भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकारों को टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे और गानों की तैयारी कर रहे हैं, और इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि उनका गाना जो है अब लगातार आएगा। और इसके माध्यम से प्रियांशु पांडे और गौरव मिश्रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि भोजपुरी में अच्छे गाने कैसे बनते हैं, भोजपुरी में अच्छे गाने लोग कैसे सुनते हैं, ये लोगों को वो दिखा देंगे और सिद्ध करके बता देंगे। बाकी अब आप गौरव मिश्रा और प्रियांशु पांडे के इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं? विकी वॉक्स के द्वारा जो म्यूजिक दिया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।